Good evening, everyone. I hope you have watched that shorts जहाँ पे that short is right now short is going viral, जहाँ पे your defense minister is actually वो पहले पेन को हैंड में होल्ड करते हैं and then slowly he drops it down, right? So that was a big signal that was given to SCO. It was a very big signal that was given to SCO where we were conveying our dismay at the kind of affair or the way SCO has been working. You cannot be selective. You cannot be expected to be selective when you are dealing with the issues of terrorism. So we'll try to understand what exactly SCO is. We'll try to understand how SCO is relevant for India and what particularly that action of Minister of Defense, what implication it would be having on India and what should be the way forward. Okay, so let's start with this context. Already I told you the context was Indian Defense Minister, he decided to refuse to sign the draft statement at the SCO summit. उन्होंने मना कर दिया, जो draft statement document था उसको sign करने से he refused. So the question is, what was happening? Good evening Tapas, good evening Rosni, good evening everyone. So what exactly was there? What happened? Actually SCO का डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन किंगदाओ, दैट इज अ प्लेस लोकेटेड इन चाइना. ये आप लोग का टास्क रहा कि आज किंगदाओ का लोकेशन जो है मैप में चेक करेंगे. ओके, सो करेंटली चाइना हैज एज्यूम्ड द SCO चेयर फॉर 2025. जो ये SCO का जो चेयरमैनशिप है, इट्स लाइक रोटेटिंग. आर यू गेटिंग? सो राइट नाउ चाइना इज द चेयर ऑफ SCO. समझ में आ रहा है मुस्कान? सो अभी क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट थिंग विच वी वुड बी रीडिंग इज व्हाट इज SCO. SCO है क्या एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO. Why SCO originated? What was the history of it? We'll try to understand. We'll also try to understand the organizational structure of the SCO. What happened at this SCO? जो इस बार डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी वहां पे what exactly happened? Implications of ministers of defense actions. What are the expected implications of ministers of defense actions? Way forward for India in SCO, and followed by this there would be some practice questions जिसका आंसर आप खुद घर जाकर लिखेंगे. ओके, यही से GS2 का क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं. We'll see. So let us start with SCO. पहले मैप को देखो. ये जानबूझ के इस मैप को इस तरीके से लाया गया. लेट मी टेल यू, देयर आर 6 कंट्रीज हु आर द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर ऑफ SCO. 6 को ऐसे याद रखेंगे. पहले देखिए, 5 सेंट्रल एशिया में से कुत्तू को हटा देना है. आज आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये देखो, एक बार खुद से देखो. ये जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मैं इसको कैसे हटा देता था? ये वाला जो एरिया है दैट इज तुर्कमेनिस्तान. तो कुत्तू, के फॉर कजाकिस्तान, ये सारे एक्रोनिम है. ये कैस्पियन सी हो गया, उसका एक्रोनिम है KUTU. तो तू को हटा देना है. कुत्तू में से तू को हटा दो. रेस्ट ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया में रेस्ट ऑफ द 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ SCO अदर देन चाइना एंड रशिया. तो ये 6 अब याद रहेगा. चाइना, रशिया. अब तू को हटा दो, तुर्कमेनिस्तान को हटा दिए, तो बचा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. 6 कंट्री ये हो गए. इन 2017 बोथ चाइना एंड पाकिस्तान वर एडमिटेड इनटू इट. तो 6 + 2 8. एंड 9th कंट्री वाज ईरान. ऐसे साइन उसने किया था 2021 में ही, बट इट गॉट एडमिटेड इन 2023. एंड द रिसेंट इंट्रेंट इज बेलारूस. अनफॉर्चुनेटली SCO सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट पे अभी तक बेलारूस को अपडेट नहीं किया गया है, बट बेलारूस हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड करेंटली इट इज अ मेंबर ऑफ SCO. सो करेंटली देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ SCO. ध्यान में रखना है, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज SCO. SCO is an intergovernmental, political and security organization, and it was founded in 2001 by 4 Central Asian. अभी बताया, कुत्तू में तुर्कमेनिस्तान को हटा देना है. 4 Central Asian countries प्लस चाइना एंड रशिया. ठीक है,
द फर्स्ट समिट जो इसका ऑर्गेनाइज हुआ था मुस्कान, दैट वाज डन बैक इन 2001 इन संघाई चाइना। पहला जो समिट हुआ था इसका एससीओ का, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन संघाई, ठीक है, यस। इट एम्स टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन वेरियस एरियाज, जैसे कि ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ओके। सो द संघाई स्पिरिट, दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ द SCO. SCO is guided by a core value that is called संघाई स्पिरिट, ठीक है। संघाई को बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वैसा स्पिरिट वो, दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट इज यहां का, ये प्री के लिए सब इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ SCO सेक्रेटेरिएट इज रशिया एंड चाइनीज, रशियन एंड चाइनीज। नेक्स्ट इज ग्रुप जो है अभी is the world's largest regional organization by geographical area and population. UN is not a regional organization. Are you getting? In terms of area and population, this is the world's largest. African Union से भी बड़ा है, okay? Population खुद ही सोच लो ना, इंडिया और चाइना जिसके पार्ट होंगे खुद सोच लो, right? It is one of the few international organization with primarily Asian members that deals with security issues. Specifically एक यहाँ पे specific body है that is called RATS, Regional Anti-Terrorism. तो ये सिर्फ एंटी टेरर के लिए ही बना हुआ था RATS, ठीक है। सो इट स्पेसिफिकली डील विथ सिक्योरिटी मैटर्स। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन ताशकंद। ताशकंद का नाम सुने हो ना, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO। पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। रिलेशंस जो है मेंबर स्टेट्स के बीच में उसको स्ट्रेंथन करना, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कोऑपरेशन इन डिवर्स फील्ड, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक अफेयर्स, बोलने का मतलब ट्रेड में, बिजनेस में, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फीयर। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सम बुद्धा सिंबल टू से सम चाइनीज कल्चरल मिनिस्टर, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, राइट? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, environmental protection. So these are the areas where SCO aims to promote cooperation. Next is safeguard regional peace, security and stability. एक और important function है, that is to safeguard regional peace, to establish security and stability in this region. मैं बताऊंगा actually संघाई 5 का रीजन ही कुछ regional peace ही था. The very reason why Shanghai 5 came in 1996, that was to establish regional peace. अभी दिखाऊंगा, समझाऊंगा. So fourth is create a democratic, equitable, international, political and economic order. So ये 4 जो हैं, these are the major objectives of SCO. Coming to next, history of SCO. What exactly happened? Due to disintegration of the USSR, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद देयर वाज कंसर्न रिगार्डिंग एथनिक टेंशन इन दैट एरिया. अब वो सारा जो रीजन है वो डिफरेंट एथनिक्स लोग हैं, कुछ टर्क हैं, कुछ कजक्स हैं. आर यू गेटिंग? सो देयर वाज कंसर्न दैट हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट मे टेक द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर इवन. In order to stop that situation from happening, all these countries came together and they decided to form an association. पहले informal था, that was called Shanghai 5. Later on, when Uzbekistan joined, then it becomes SCO. ठीक है? So the disintegration of the USSR, 15 states बने थे, disintegration of the USSR back in 1991. So that created concerns regarding role of extremist religious groups and ethnic tensions coming to the light. It was in this light Shanghai 5 was created to cooperate on security matters. So यही इसका reason है. Aim was to stop any regional tensions from flaring up or to stop any kind of ethnic tension between these countries. ठीक है, ये major reason था. Next, in 2001 as Uzbekistan joined, so पहले Shanghai 5 कहते थे, रशिया, चाइना और 3 कंट्री.
जब उज्बेकिस्तान ज्वाइन किया मुस्कान, देन इट बिकेम SCO। ठीक है, सो एज ऑफ जून 2025 अभी तक द SCO इज हैविंग 10 मेंबर्स, 6 बता दिया। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन, 2023 में ईरान ज्वाइन एंड 2024 बेलारूस ज्वाइंड। कमिंग टू नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी बताया कि SCO इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो द SCO हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस। अब इसमें 2 परमानेंट बॉडीज हैं, दीज आर लाइक थ्रू आउट द ईयर दे फंक्शंस। वन इज द सेक्रेटेरिएट, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इज इन बीजिंग, चाइना। संघाई से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये इसीलिए ये बताया भी यहां पे हो। ज्यादातर लोगों को लगेगा सेक्रेटेरिएट इज इन संघाई, सेक्रेटेरिएट इज इन बीजिंग, चाइना, एंड द रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट इज इन ताशकंद। यही ताशकंद है जहां पे लाल बहादुर शास्त्री का सडन डेथ हुआ था। ठीक है, सो द SCO कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस। आगे अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं। देखो, दीज आर ओनली इंडिकेटिव, इसके अलावा भी 5-6 और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें खुद PM समिट के लिए जाते हैं और उसको बोलते हैं द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट काउंसिल, इसका एनुअल समिट होता है, PM himself goes and participate in that summit. So this is the highest decision making body of SCO. ठीक है, it comprises the head of a state of all member countries. जितने भी member countries के head of states हैं, मतलब 10 country हैं, they all participate into it and it meets annually and it gives basically a strategic direction to this organization. किस direction में this organization would go? Are you getting? और इसी से सेकेंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया में प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी सिंबॉलिक रोल, सो PM पार्टिसिपेट इन बोथ ऑफ देम, हेड ऑफ गवर्नमेंट में भी, हेड ऑफ स्टेट में भी। ठीक है, सो इट इज द सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल। ऐसे लास्ट टाइम PM हिमसेल्फ डिड नॉट विजिट, रादर इट वाज MEA हमारे गए थे, जयशंकर साहब गए थे। सो इट ऑल्सो मीट्स एनुअली and it discusses issues related to, all clear शिवम, सब घर पे ठीक है? Okay, discuss issues of multilateral cooperation. Next is secretariat. Secretariat is the administrative arm of SCO. SCO का जो administrative arm है that is secretariat, और ये जो है this is the main permanent executive body of the SCO. ठीक है अभिजीत? इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल को नॉमिनेट कौन करता है? देयर इज अ स्पेशल काउंसिल कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये नॉमिनेट करता है एंड दिस नॉमिनेशन इज देन अप्रूव्ड बाय दिस काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। तो वो उसका सेक्रेटरी जनरल बना, मतलब सेक्रेटरी जनरल का पहले नाम को ये नॉमिनेट करेंगे, देन इट वुड गेट अप्रूवल फ्रॉम द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। द रैट्स जो है बेसिकली इसका काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट अमंग मेंबर्स स्पेसिफिकली ऑन टेररिज्म इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, यही इसका काम है। ठीक है, दो रैट्स इज नॉट हैविंग देयर ओन मिलिट्री फोर्सेस, इनका उसमें काम नहीं है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट नोट, अभी बताया इन एडिशन टू दीज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर मेनी मोर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे खुद अभी तुम्हें मैंने बताया कि सेक्रेटरी जनरल इज नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन फॉरेन रिलेशंस, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक ये भी बॉडी है। काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ये भी बॉडी है। अभी मैंने बताया कि SCO also deals, it's an intergovernmental economic body, so there is a SCO business council also, there is an SCO interbank consortium also। इसके अलावा भी कुछ बॉडीज हैं, बट इतना ही UPSC के लिए हमें जानना है, that is more than sufficient। ठीक है, next is what happened at the SCO this year? What exactly happened? This year SCO in its joint communique they decided to
actually in that joint communique they decided to mention terrorism selectively. आपको पता होगा this year only in Pakistan few of the Baloch activists they tried to take over the train की hijacking हुई थी. So that was mentioned, but the thing that happened in India, the terrorist attack that happened in India on 22nd of April, Pahalgam attack was not mentioned. India was quite miffed at this deliberate exclusion. पूरे तरीके से इंडिया इसके लिए ये बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं था. इंडिया वांटेड inclusion of Pahalgam terror attack, and those who were the perpetrator of it, they should also be brought to book. So Minister of Defense, consequently he refused to sign the draft statement. India wanted कि जो उनका concerns है on terrorism must be reflected in this joint statement, this joint communique, which was not acceptable to Pakistan, and hence the Minister of Defense refused to sign the draft statement. अब इस पर्टिकुलर हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इवेंट लीड्स टू अनदर इंप्लीकेशंस. आर यू गेटिंग? सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर इवेंट are going to cause or have implications for the future. So पहला implication समझो what is happening. Checking China's clout. अभी समझो, अभी तुमने देखा the official language of SCO is Chinese and Russia, right? So both countries are dominating SCO. China भी dominate करता है, Russia भी dominate करता है. But there is a problem. Since the beginning of Ukraine war, the clout of China has grown up. Using that clout, China is shielding Pakistan on most of the multilateral fora. जहां पे भी इंडिया इज क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान फॉर टेररिस्ट एक्ट, वहां पे चाइनीज आर ट्राइंग टू शील्ड देम. सो बाय नॉट signing to that particular joint communique, India has given a big statement on a multilateral forum or a regional forum. One thing. Second is reinforcement of India's anti-terrorism stance. Since very beginning, we have said that we are going to have zero tolerance for terrorism. And since the terrorist attack that occurred in India, since that was not mentioned, India refused to sign that. So वही लिखा हुआ है कि it objected to the omission of April 22 Pahalgam attack, signals that India will not compromise on its core security concerns, especially cross-border terrorism पे we are not going to do any kind of negotiations. आपको accept करना होगा कि it is coming from other countries. Next is a strained multilateral consensus. SCO operates on consensus. Any joint communique must be signed by each of its members. Are you getting? So basically this stance of India is showing that this multilateral consensus has a strained. क्या लिख रहा है? It highlights growing divergence within the SCO. Growing divergence जो हो रहा है on one side we have India, on another side we are having China and Pakistan. ठीक है? Thank you. On one side we are having India, on other side we are having China and Pakistan. Next is assertive foreign policy posture. Assertive foreign, this particular signal, ये जो पेन गिराया, what does it shows? It shows some kind of assertive foreign policy posture. For us, being in the group is important, but we are not going to compromise with our national interest. यही तो दिखा रहा है. SCO is important, but national interest is more important. क्या बोल रहा है? It reflects a more assertive diplomacy. It gives priority to principled position over symbolic unity. India shows to the world that it is willing to stand alone if our national interest is at stake. Next important is impact on SCO credibility. There is also a question mark on SCO's credibility. मनीष समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन मार्क है? Because it shows some kind of ineffectiveness of SCO in addressing terrorism. And the last is future engagements and regional dynamics. Clearly made out, engagement with SCO
We will do engagement with SCO only on one condition, when there would be mutual respect and shared values. If we will not sharing this, we are not going to go for consensus. हम लोग नहीं साथ में हैं, we are not going to stand with you. Okay, so the next question that should come to your mind, that what should be the way forward for India in SCO? Way forward होना क्या चाहिए in SCO? Keep in your mind, it hinges on balancing India's strategic interest with principal diplomacy. दोनों चीज को जरूरत है. You need to balance both. You need to balance your strategic interest, but at the same time you need to also have principal diplomacy. अब देखो इसमें क्या क्या different points I have added. First is reaffirm core principles but need to stay assertive. कोर प्रिंसिपल को बार बार रीअफर्म करना है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ आवर नेशनल इंटरेस्ट. आर यू गेटिंग? कंटिन्यू टू सपोर्ट जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कंटिन्यू टू सपोर्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बट नीड टू प्रोएक्टिवली शेप फ्यूचर एससीओ एजेंडा. अभी इसको चाइना को हाईजैक नहीं करने देना है. वी नीड टू प्रोएक्टिवली शेप, because other than China and Pakistan there are 6 more countries, sorry 7 more countries other than India. तो उन सातों के साथ we can further go ahead for proactive shape, means giving proactive shape to SCO's agenda. ठीक है, one thing. Second is we need to depend bilateral engagements within SCO. Other than China and Pakistan, we can go for building some kind of coalition within the SCO who would support India's regional agenda. So we can bilaterally increase our engagement within the SCO. SCO is a platform that allows you not just to cooperate with China and Pakistan, but also with 7 other countries. Okay. Next is go for people to people and cultural diplomacy. Use your soft power. Foster goodwill and counterbalance geopolitical tensions. अपने सॉफ्ट पावर को यूज करना है. योगा को यूज करो, म्यूजिक को यूज करो, आर यू गेटिंग? कल्चर को यूज करो, एंड एट द सेम टाइम काउंटर बैलेंस जियोपॉलिटिकल टेंशन. नेक्स्ट इज पुश फॉर एससीओ रिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंसी. दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड बी पुशिंग फॉर एससीओ रिफॉर्म. एससीओ रिफॉर्म बोलने का ये मतलब है अ स्टेटमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट इंक्लूसिविटी. Why it was not inclusive? Why Pakistan was allowed to, question, means place a question mark on India's demand for inclusion of Pahalgam terrorist incident in that joint communique? Pahalgam terrorist incident is a reality. We do not know whether it has come from Pakistan or somewhere else. But even if we are mentioning Pahalgam terror attack, why are they having objection? It's a terrorist attack at the end of the day, right? So we need to advocate greater transparency. We need to support inclusivity within SCO decision making. At the same time, we need to encourage issue-based coalition on climate and health. Next is we can also focus on counter-terrorism. Counter-terrorism के ऊपर भी focus कर सकते हैं. We can propose काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज के लिए जा सकते हैं. वी कैन टेक साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड देन फोकस ऑन कनेक्टिविटी. अब चाबहार पोर्ट, INSTC, ये सब तो हम लोग काफी दिनों से रख रखे हैं, ऑपरेशनल भी हो रखा है. सो वी नीड टू रिवाइव, वी नीड टू गिव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ so that India can emerge as a regional connector for this whole region. Are you getting? So these are the important way forward, and towards the end, this is how you would end. India's strategy must be a blend of principled realism and a strategic outreach. करके आंसर को क्लोज करेंगे. Principled realism भी होना चाहिए, and at the same time we should be having a strategic outreach also. Generally ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया विदिन द एससीओ फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान. यही तो हेडेक है अपने लिए ना. सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया विदिन द एससीओ फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस चाइना, development of this China Pakistan
एक्सिस। नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? अभी यहां पे तुमको बताना है हाउ चाइना पाक एक्सिस इज ग्रोइंग and what are the challenges which India is facing, and then towards the end you will be providing way forward. Next पूछ रहा है how does the SCO contribute to India's strategic interest in Central Asia? SCO का क्या रोल है in order to advance India's strategic interest in Central Asia? अब Central Asia के कितने मेंबर SCO का पार्ट है? 4 भाई, सेंट्रल एशिया के 4 है ना, है ना? सो हाईलाइट दी, अब जो 4 कंट्रीज हैं, ये 4 कंट्रीज और उसमें रशिया को ऐड कर लो, सो ग्लोबली दे कंट्रोल समवेयर अराउंड 20% to 25% ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. अब इंडिया इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट, हम लोग बाहर से सब मंगवाते हैं, तेल हुआ, गैस हुआ. सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी. 2 पार्ट, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का मींस सेंट्रल एशिया का क्या सिग्निफिकेंस है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और कल्चरल डिप्लोमेसी का, ये दोनों को कनेक्ट करके आंसर लिखना है. बहुत डिफिकल्ट है, कर लोगे ना? आई होप यू ऑल हैव लाइक द सेशन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय. क्लियर सब कुछ हुआ? डिप्लोमेटिक फेलोर ही कैसे हुआ भाई? हाँ मैं देखा, हर तरह का लोग, हर तरह का अपने अपना सेंड ना शुभम को.